हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज अगर हम देखें, पूरी इंडियन जो मार्केट है वो नेगेटिव थी। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट नेगेटिव था एक टाइम पे। और निफ्टी भी ऑलमोस्ट 350 पॉइंट गिरा हुआ था। एक टाइम पे तो लग रहा था कि मतलब ऑलमोस्ट जो 300 का लेवल है वो भी ब्रेक हो जाएगा, बट क्लोजिंग होते होते 300 के ऊपर ही क्लोज हुई है। तो अभी अगर हम वीकली कैंडल में देखें तो वीकली कैंडल में हमें दिखेगा कि ये जो लेवल था ना, यहाँ पे अभी सेम सिनेरियो यहाँ पे हो चुका है। तो अभी आने वाले टाइम में ये जो लेवल है ना, ये 24,000 का, ये काफ़ी क्रूशल हो जाएगा, क्योंकि 24,000 के नीचे जैसे ही मार्केट क्लोज होती है निफ्टी, वीकली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे भी, तो उसके बाद से सीधा जो टारगेट निकल के आएगा ना वो 23,500 का होगा। क्योंकि अगर ये 23,500 ब्रेक होता है यहाँ से, तब फिर एक अच्छा खासा करेक्शन मार्केट में आ सकता है। और ये करेक्शन मे बी 22,500 से लेके 22,000, ये 22,000 से लेके 22,500 तक हो सकता है। क्योंकि अभी जो सेलिंग आ रही है वो बहुत ही शार्प है। अगर हम इंडाइस वाइज देखें या फिर सेक्टर वाइज देखें, तो सेक्टर वाइज ऑटो गिरा हुआ है, आईटी और फार्मा दो ही ऐसे सेक्टर हैं जो कि या तो फ्लैट हैं या फिर थोड़े से नेगेटिव हैं। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, ऑटो, पीएसयू, स्मॉल कैप, सब के सब गिरे हुए हैं। तो अभी थोड़ा सा देखना, अगर हम यूएस मार्केट भी देखें तो यूएस मार्केट भी ऑलमोस्ट नेगेटिव था। डाउ जोन्स देखें, एसएनपी देखें, एसएनपी और नैस्डैक ऑल टाइम हाई पे था। डाउ जोन्स भी ऑल टाइम हाई टच करके नीचे आया था थोड़े दिन बाद। तो अभी अगर देखा जाए तो सेकेंड वीक में फेड की मीटिंग भी है। फेड की मीटिंग में अगर रेट कट्स होते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 25 टू 50 बेसिस पॉइंट रेट कट्स होंगे। ट्रंप ने तो स्टेटमेंट दिया था कि मतलब कोई रेट कट्स नहीं होंगे, बट वहाँ पे क्या है कि जो फेड कमेटी है और जो गवर्नमेंट है, दोनों अलग अलग पार्ट हैं। हमारे यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलजुल के चलाते हैं, वहाँ पे अलग है। तो अगर वहाँ पे रेट कट्स होते हैं तो इन फ्यूचर इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जब डाउन होते हैं तो लोग लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेस लोन्स वगैरह। तो इससे क्या होता है कि जो बिजनेस लोन लेंगे वो फिर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक साइकिल है, ये चलते रहता है। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। अभी ये जो सिनेरियो बन रहा है ना, मतलब ये परफेक्ट सिनेरियो है। अगर मतलब मैंने ये लाइन, ये चार्ट बहुत पहले ही बताया था कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक पुल बैक आए, 25,000 के आसपास जाए, फिर वहाँ से एक फॉल आए। तो अभी अगर हम सिचुएशन देखें तो सेम सिचुएशन हो रही है, और चांसेस हैं कि एक बार मार्केट 22,000 तक आए। तो हमें यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है 24,000, एक बार 24,000 का लेवल ब्रेक जैसे ही होता है, फिर 23,500 और फिर 23,000। ये एक्चुअली आने वाले टाइम में निफ्टी के लिए स्पेशली ये जो जोन है ना, ये मार्क करके रखने पड़ेंगे। क्योंकि नेक्स्ट जो सपोर्ट होने वाला है निफ्टी में, वो होने वाला है 24,000 का। और 24,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, फिर हमें देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट जो है ये जो स्विंग कल होता 23,250 का, फिर उसके बाद से हमारा जो टारगेट रहेगा 22,500 और फिर 22,000। तो अभी 24,000 और 23,250 ये दो लेवल ऐसे हैं कि अगर 24,000 ब्रेक होता है तो फिर वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 23,250 का है। तो अगर 23,250 भी ब्रेक हो जाता है इन फ्यूचर दिसंबर में या फिर जैन में, तो उसके बाद से 22,500 और 22,000 तक निफ्टी आ सकती है, चांसेस हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, बट अगर वो रिकवरी ना होती तो निफ्टी जो है और नीचे स्लाइड कर जाता, बट उस दिन रिकवरी हुई। अभी अगर देखें तो एफ आई आई सेल बाइंग कर रहा है, डी आई आई ने ऑलमोस्ट सेलिंग थोड़ी बहुत की थी। अगर देखें तो इस महीने टोटल जो बाइंग हुई है वो ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास हुई है अभी तक, जो कि अगर अक्टूबर में या फिर नवंबर में देखें तो 15,000 तो एक दिन में बाइंग सेलिंग होती थी। तो कल के लिए हमारा प्लान क्या होना चाहिए? कल के लिए हमारा प्लान होना चाहिए कि 24,800 रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और कल हमारा ये स्विंग जैसे ब्रेक होगा, उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 24,000 का। तो पहले, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी काफ़ी ऊपर हो गया है, अगर देखें तो 24,800 है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट।
और निफ्टी का जो अभी सपोर्ट है वो 24,200 के आसपास है। सपोर्ट तो नहीं कह सकते हैं, एक प्रीवियस लो है। तो पहले इस लो को ब्रेक करने के लिए निफ्टी आ सकती है। कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 24,000 एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर यहाँ से सपोज एक गैप अप ओपनिंग होती है 24,400 या फिर 24,450 के आसपास या फिर 24,380 के आसपास, तब हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में एक पुल बैक के लिए जाए, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें दिखेगा कि ऑलमोस्ट डबल टॉप बना हुआ है। यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है ऑलमोस्ट। तो टारगेट जो है यहाँ पे है कि मतलब 24,200 तो आना ही आना है। तो अब कल या तो गैप डाउन ओपन होगा तब यहाँ पे आ सकता है, या फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे की तरफ आएगा। तो दोनों सिनेरियो में मार्केट 24,200 250 तक आने वाला है कल। तो अगर हम बैंक निफ्टी में वीकली कैंडल देखें तो वीकली कैंडल बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट जहां से फॉल हुआ था उसी के आसपास पहुंच गया था। लोगों ने तो मतलब कुछ न्यूज़ चैनल्स ने तो इतना कहना स्टार्ट हो गया कर दिया था कि मतलब अभी 55,000 चला जाएगा, 56,000 चला जाएगा एंड ऑल दैट। बट अभी क्या देखो, अभी मार्केट बैंक निफ्टी स्पेशली थोड़ी सी स्ट्रांग थी कंपेयर टू निफ्टी। बट अभी क्या है ना कि अभी अगर बैंक निफ्टी में फॉल आता है तो बहुत गंदा फॉल आएगा, क्योंकि इसका जो कंपैरिजन है, मतलब अगर देखें हम तो निफ्टी के साथ कोरिलेशन नहीं बैठ रहा है इसका काफ़ी टाइम से। तो एक बार अच्छा खासा करेक्शन इसमें पेंडिंग है। और ये तो बैंक निफ्टी तो इसलिए थोड़ा सस्टेन किया या फिर स्ट्रेंथ शो किया क्योंकि HDFC बैंक, ICICI काफ़ी अच्छा कर रहे थे। बीच में इवन एक्सिस बैंक ने भी सपोर्ट किया था। तो ये रीज़न था। तो अभी HDFC बैंक की तो बाद में देखेंगे, पहले बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा है। और आने वाले टाइम में 52,000 का जो है इसका सपोर्ट होने वाला है वीकली बेसिस पे। अगर हम डेली कैंडल्स पे देखते हैं तो डेली कैंडल में भी हमें दिखेगा कि ये जो लेवल है 52,000 का वो क्रूशल रहेगा, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक 51,000 50,000 के आसपास ये नहीं आएगा। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें दिखेगा कि ऑलमोस्ट ये यहाँ पे भी डबल टॉप बना हुआ है और चांसेस है कि एक बार 52,300 के आसपास बैंक निफ्टी आए। अब देखना होगा कि कल आता है या फिर थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 53,000 से ऑलमोस्ट देखा जाए तो 700-800 पॉइंट 900 पॉइंट के आसपास फॉल हुआ था। तो अभी थोड़ा सा हो सकता है कि एक रिवर्सल भी दिखे, क्योंकि आज के दिन भी थोड़ा सा रिवर्सल गया था बट वो सस्टेन नहीं कर पाया 53,200 के आसपास, और वहाँ से लगातार फॉल देखने को मिला। तो अभी कल के लिए हमारा प्लान यही होगा कि 52,400 का एक सपोर्ट रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 52,000 नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। ऊपर की लेवल पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा कल के लिए ये जोन होगा 53,200 के आसपास। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो 53,600 का। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक फिर से 1830 के लेवल पे आ चुका है 1880 टच करने के बाद से। और अभी आने वाले टाइम में यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 1800 के आसपास ना एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा था। तो अभी आने वाले टाइम में कल की बात करें या फिर अपकमिंग वीक्स की बात करें तो यहाँ पे कोई सपोर्ट है नहीं। अभी जहाँ पे HDFC बैंक खड़ा हुआ है वहाँ से ऑलमोस्ट 1800 और फिर 1790 का ही टारगेट दिख रहा है नीचे की साइड में। तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ से 40-50 पॉइंट का करेक्शन होता है HDFC बैंक में तो इसका इम्पैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी पड़ेगा, और हो सकता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा और फॉल देखने को मिले। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस 1240 के आसपास इसका प्रीवियस लो था और अभी वहीं पे खड़ा हुआ है 1244-45 के आसपास आज क्लोजिंग हुई है। तो अगर 1240 का जो लेवल है वो अगर ब्रेक होता है तो फिर 1220 तक आ सकता है। इसके पहले हमने कुछ टारगेट्स दिए थे, इसमें भी एम पैटर्न बना था। इसका रेजिस्टेंस था 1280 का, 1280 के आसपास गया, फिर वहाँ से एक फॉल देखने को मिला है। अभी जो सपोर्ट था 1260 का वो भी आज ब्रेक हो चुका है। तो अभी आने वाले टाइम में 1240 और 1220 का एक सपोर्ट रहने वाला है नीचे की साइड में। ऊपर के लेवल पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 1260 और 1280 का रेजिस्टेंस रहेगा रिलायंस ट्रेंड्स। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो ये स्टॉक भी काफ़ी अभी थोड़ा सा साइडवेज ही रह रहा है, 1020 ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में 980 का। अभी आज के दिन भी ऑलमोस्ट 980 के आसपास गया था, क्लोजिंग जो हुई है 984 के आसपास हुई है।
तो अभी इसमें जो टारगेट रहेगा वो हमारा 1020 का ही रहने वाला है। अगर नीचे की बात करें तो नीचे में हमारा जो सपोर्ट रहेगा 960 और 970 का रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 965 के आसपास जाता है, फिर वहाँ से एक रिकवरी आती है, फिर 1000 तक आता है, 980 1000 1020 के आसपास, फिर वहाँ से फिर से नीचे आ जाता है। तो अभी इसका यही चल रहा है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है 960 का तो फिर 920 तक आ सकता है।